विटिलिगो लिकोडर्मा, सफ़ेद कलर के दाग यहाँ पे इस जगह पे जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन जाते हैं। इसके मतलब पहले भी मेरी एक वीडियो है, तो आज भी एक पेशेंट का रिव्यू। वो कहते हैं ना कि किसी से अगर पूछा जाए, अगर वो क्योर हुआ है तो उससे पूछा जाए कि कैसे क्योर हुए हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़रा सही तरह समझा सकेंगे। तो आज एक रिव्यू है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम और यूट्यूब चैनल आप मेरा देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम पे है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और जिन दोस्तों को विटिलिगो है, उनको या लिकोडर्मा है, दोनों एक ही चीज़ है, उनको दो नाम दिए गए हैं इस बीमारियों को, तो उनसे शेयर कीजिएगा। तो विटिलिगो हमारे स्किन के अंदर एक मेलानाइन पिगमेंट बनती है इस लेयर के नीचे, जो कि अगर बढ़ जाए तो हमारा रंग काला होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो धूप में निकलते हैं, जो धूप में लोग काम करते हैं, उनका कुछ लोगों का रंग काला होना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं होता। ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उनका नहीं होता। कुछ का उससे कुछ बिल्कुल काला होना शुरू हो जाता है, यानी मेलानाइन पिगमेंट बढ़ गई तो उससे वो काला हो गया। अच्छा, ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम जब डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम में खराबी होती है, तब ये मर्ज होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है कि जो हमारे जिस्म को खुद ही चला रहा है। हमारी होम्योपैथिक में अगर हम कहें तो ये वाइटल फोर्स, और एलोपैथिक में ऑटो इम्यून सिस्टम कहेंगे या कहेंगे इम्यून सिस्टम हमारा। ठीक, तो उसका काम है वो सारे जिस्म में एक तरह का रखता है उसको। अब इस बीमारी में क्या होता है कि इस जगह पे, फर्ज करें इस जगह पे जो मेलानाइन पिगमेंट है वो कम होनी शुरू हो गई, तो इस हिस्से में रंग जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। या इस जगह पे मेलानाइन पिगमेंट कम होगी तो वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, पैचेस बनने लग जाएंगे सफ़ेद। हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसका इलाज होम्योपैथिक में मुकम्मल मौजूद है। ठीक, बस सब्र करने की बात है, जो कि हमारे पेशेंट में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, इवन मेल में भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें 6 साल से बीमारी है तो हमें 3 महीने में ठीक कर दें। ऐसे नहीं होगा। सब्र से अगर आप दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवाई खाने वाली ही हम देते हैं, लगाने वाली नहीं देते। पहली मेरी वीडियो, उसका लिंक भी मैं ऊपर दूंगा। काशिफ थे, काशिफ साहब मोबाइल शॉप है उनकी, ऑनर हैं वो, टी ग्राउंड फैसलाबाद में। उनके इस जगह पे बना था, वो ठीक हो गया 100%। वो बिल्कुल, उनसे आप पूछ सकते हैं जाके, उनकी वीडियो भी है ऊपर, लिंक हम दे रहे हैं। एक्चुअली ये भी बहुत से पेशेंट्स ठीक हुए। 92 से क्लिनिक है मेरा, बहुत से पेशेंट्स ठीक हुए हैं। कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ भाग गए का मतलब जिनको जल्दी है। ठीक, एक बात तो ये ज़हन में रखें, साल या साल से नीचे अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो तकरीबन उतना टाइम ही लग जाता है। अगर जिसको 1 साल हुआ है तो साल ही दवाई खानी पड़ती है, ठीक हो जाता है। और अगर 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं, 12 साल हुए हैं, तो हाफ अरसा दवाई खानी पड़ती है, ठीक हो जाता है पेशेंट। अगर इतना अरसा आप खा सकते हैं तो फिर ये इसका इलाज शुरू करवाएं, 100% आप ठीक हो जाएंगे। मेरा नंबर नीचे आ रहा है, मुझे कॉल करें, मैं आपको दवाई पार्सल कर दूंगा। मेरे क्लिनिक तशरीफ़ लाएं, यहाँ से दवाई आपको मिल जाएगी। अब दूसरा प्रॉब्लम, जो पेशेंट आप कह रहे हैं कि इतने सही हुए, कहाँ गए? कोई भी पेशेंट, मेरा एक पेशेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, आते हैं मेरे पास, उसको 3 साल से है, 4 साल से है, उनको 2 साल का बोला हुआ है, तो अभी साल हुआ है, यहाँ पे है उनके, यहाँ पे है, इस जगह पे है,
और पाँव पे है, पाँव वाला सारा ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये रह गया हल्का सा। मैंने कहा यार इंटरव्यू दे दो। कहता है यार मैं तो किसी को बताया ही नहीं, अगर मैं बता दूंगा तो सबको पता लग जाएगा कि मेरे तो ये प्रॉब्लम है, तो मेरे घर वालों या रिश्तेदारों को भी नहीं पता, मैं तो छुपा के रखता हूँ इसको, मैं इसके ऊपर कभी कुछ लगा लेता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियाँ लड़के मेल फीमेल कोई नहीं बताता कि हमें ये है, छुपा के रखते हैं, अगर ठीक भी हो जाए तो ये नहीं बताते कि कहाँ से ठीक हो। हालांकि ये गलत है, अगर आप बताएं किसी का भला हो जाएगा। तो डॉक्टर आयशा, मुझे एक फ़ोन आया, बेहतर है कि वो खुद ही बताएंगे। सरगोदा कल मैं जा रहा हूँ, सरगोदा उनका इंटरव्यू लूँगा। डॉक्टर हैं वो, 4th ईयर की स्टूडेंट है। आई थिंक जब मुझसे इलाज शुरू करवाया 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। पहले उन्होंने जस्ट वैसे ही मैसेज किया और मुझसे पूछा क्या प्रोसेस है, मैंने बताया इतने की दवाई होगी, ये होगा वो होगा। फिर उन्होंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। फिर मेरा एक काम था, खुद सरगोदा गया, मैंने उनको वहाँ जाके चेक किया और उनकी दवाई शुरू कर दी। वो तकरीबन 80% ठीक हैं, वो अपना रिव्यू देना चाहती हैं इस मर्ज़ के मतलब। तो आए हम चलते हैं फिर सरगोदा, वहाँ आपको उनका गांव भी दिखाएंगे, उनका मेडिकल कॉलेज में जहाँ पढ़ती हैं उसका नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, MBBS कर रही हैं वो। और इस तरह के लोगों को होम्योपैथिक पे एतमाद नहीं होता, उनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या हुआ, कैसे वो ठीक हो रही है। जी, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैंने क्लिनिक पे बताया कि आज हम सरगोदा जाएंगे, वहाँ एक डॉक्टर साहिबा हैं, उनसे रिव्यू लेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के मुतालिक। उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, थोड़ा सा तो नहीं, एलोपैथिक में तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो क्योर नहीं होता, जितनी मर्जी क्रीमें लगाते रहें। मैंने जो 92 से मेरा क्लिनिक है उसमें जो एक्सपीरियंस है कि मैंने नहीं देखा कि एलोपैथिक से कोई बंदा ठीक हो रहा हो। तो थोड़ी सी एहतियातें जो कि डॉक्टर साहबा बिल्कुल नहीं करती। मैं अभी इंटरव्यू में भी उन्हें पूछूंगा, सेम सादा से सवाल होंगे। मैंने कहा था लाइट कपड़े पहनने हैं, वो नहीं पहनती, वाइट, और चिकन नहीं खाना और रेगुलर दवाई खानी। तो मैं पहले ही शुरू कर दिया, सॉरी। तो ये है डॉक्टर आयशा, ये खुद अपना सब कुछ बताएंगी क्या हुआ। मेरा नाम डॉक्टर आयशा मुमताज़ है, मैं MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बलवास हूँ। डॉक्टर साहब आपने खुद ही बताना है कि क्या मसला हुआ था। आपने खुद भी स्टडी की होगी उसके मतलब कि क्यों होता है। थोड़ा सा मैंने बताया भी है क्लिनिक पे, वो थोड़ा सा 2 मिनट का क्लिप बना के आया हूँ कि हम जा रहे हैं उधर। तो बाकी आप बताएं कितनी देर हो गई थी, कितनी देर होगी आपको दवाई खाते, और क्या मसले हो रहे हैं। सिर्फ चिकन का मसला है आपको, बाकी कितना बेहतर हो गया बताएं ज़रा। मुझे ना 8th क्लास से ये पैचेस हुए थे, वाइट पैचेस हुए थे हैंड्स पे। पहले मुझे यहाँ पे हैंड पे पैच हुआ था, मेरे पास फोटोज भी। तो मैंने मतलब इग्नोर किया, तब इतने साल गुजर गए, ज़्यादा पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद जो है MBBS फर्स्ट ईयर में मैंने देखी वीडियो इनकी। उसके बाद मैंने मतलब कांटेक्ट किया इनसे और इन्होंने मुझे गाइड किया कि इसका ट्रीटमेंट है ये वो। मैं खुद ये चीज़ पढ़ रही थी, खुद भी इस चीज़ का आइडिया था कि विटिलाइगो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोगों से भी सुनते आए आज तक। तो फिर उसके बाद मैंने इसे कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट है इसका। उसके बाद मैंने ना मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी इनकी। तो मेरा मतलब एक अभी 6 मंथ्स गुजरे थे, तो काफ़ी मतलब ये हैंड पे पैच था, वहाँ पे मेरी नेचुरल स्किन जो है ना वो आना शुरू हो गई थी। उसके बाद मतलब अब मुझे 1.5 साल हो चुका है तकरीबन, और मेरे हैंड वाले पैचेस भी ख़त्म हो गए और फेस पे भी मुझे पैचेस थे, तो वो भी ठीक हो गया। फेस वाले पैचेस भी। फेस पे कहाँ थे आपके? यहाँ थे फेस पे। अभी तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेकअप तो नहीं किया हुआ? नहीं, मेकअप की वजह से थोड़ी छुपते हैं। मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल नेचुरली वो ठीक हुए हैं। नेचुरली ठीक हुए हैं। और उसके बाद मैंने बाकी भी बताया मतलब काफ़ी लोगों को कि क्योंकि हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन के अकॉर्डिंग या फिर जितना भी लोगों से सुना था वो ये कहते कि ये तो ठीक नहीं हो सकते, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने ट्रीटमेंट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैचेस काफ़ी बेटर हुए, मतलब फेस वाले तो बिल्कुल ठीक हो गए और बाकी हैंड्स पे और
थोड़े थोड़े रह गए हैं। जैसे पहले मतलब पहले कंडीशन थी उससे काफ़ी हद तक अभी मुझे 1.5 साल हुए हैं, और डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके अगर 6 साल हो गए हैं पैचेस को, 6 साल पुराने पैचेस हैं, तो आपको तकरीबन 3 साल लगेंगे उसके मतलब ठीक होने में पैचेस के। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक। तो चिकन खा रही हैं आप? पहले बिल्कुल जब स्टार्ट की थी मेडिसिन तब थोड़ा मुझे खुद भी था कि नहीं चिकन नहीं खाना, ठीक नहीं होंगी ये वो, तब छोड़ा था, तब बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन फिर बाद में जैसे कि हमारी डाइट में अब हर चीज़ में चिकन चिकन चिकन, उसके अलावा हॉस्टल लाइफ होती है तो चिकन कभी कभी खा लेती थी, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में भी मतलब यूज़ होता है हर चीज़ में, हमारी डाइट ऐसी है तो खा लेती थी। स्टार्ट में नहीं खाती थी बिल्कुल, लेकिन बाद में मिड में आके खा लेती थी थोड़ा। और मेडिसिन जो है वो अगर मैं मिस करती थी तो डॉक्टर साहब मुझे खुद मतलब डांटते थे, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है मेडिसिन का कि पेशेंट की मेडिसिन इतनी लेट हो गई है, 1 वीक पहले आई है ये वो। तो मुझे ये खुद बोलते थे पेपर्स की वजह से, या फिर मैं मतलब मेरी तरफ से लापरवाही होती थी थोड़ी, लेकिन ये मतलब कर लेते थे। उसके बाद मुझे बता देते थे कि आपने मेडिसिन मिस की हैं, फिर मैं मंगवा लेती थी दोबारा और यूज़ कर रही हूँ मेडिसिन रेगुलरली और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। देखिए चिकन जो है वो आम बंदा कोई भी खा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम हर बंदे को चिकन छुड़वा देते हो, तो जो स्किन से रिलेटेड है या हार्मोन्स जिनके ख़राब हैं या ऑटो इम्यून सिस्टम जिनका ख़राब हो गया है वो चिकन ना यूज़ करें। डॉक्टर आसिम है मेरे दोस्त, प्लास्टिक सर्जन है, वो कहते हैं कि चिकन जो ब्रॉयलर है वो गंद है, सॉरी टू से गन, उसको उसी की फीड, उसी के पास सारा पाँव सारा कुछ मिक्स करके उसका फीड बना के उसको खिलाया जा रहा है, तो हम लोग इसलिए मना करते हैं। दूसरा एक बात याद रखिएगा कि जो लिकोडर्मा या इसके पेशेंट्स हैं विटिलाइगो के, वो ये वाला कलर नहीं पहन सकते, ब्लैक कलर नहीं पहन सकते, उनको वाइट कपड़ों की ज़रूरत होती है। उसका रिफ्लेक्शन, ये रोशनी है उसका यहाँ पड़ के हमारे फेस पे पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन, तो ये केमिकल है। वाइट कपड़ा केमिकल फ्री होता है, जब कपड़ा बनता है धागा बनता है तो वाइट होता है, उससे जो कपड़ा बनता है वाइट बनता है पहले, फिर उसको डाई किया जाता है केमिकल के साथ, तो वो जो केमिकल है इस मर्ज को बढ़ाता है। तो बाकी और अभी निशानात हैं थोड़े बहुत, अभी थोड़े बहुत कितने परसेंट हो गए ठीक? आपने मेरे से पूछा था ना कि कितने परसेंट बॉडी पे मतलब आपकी है, तब मैंने बताया था कि 15%, क्योंकि हाथ पे पैचेस थे और हाथ वाले मतलब जैसे ये मेन ये वाला पैच था वो वाला खत्म हुआ और फेस के तो सारे खत्म हो गए, फेस के जल्दी ठीक तो मतलब 80% हो गया ठीक? जी 70%। जब पूरा हो जाएंगी ठीक आप तब हम फिर रिव्यू लेंगे, फिर खाना खिलाना पड़ेगा आपको। जी जरूर। तो यहाँ मैं बहावल कहाँ आया हूँ, भलवाल सॉरी भलवाल आया हूँ। तो मैं पहले भी आया था एक दफ़ा, जो फर्स्ट टाइम इनको देखना था, देख के ही दवाई स्टार्ट करनी होती है, तो उसके लिए आप बेस्ट है कि क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ, फैसलाबाद में क्लिनिक है। अगर नहीं आ सकते तो तस्वीर भेजें, हम आपको दवाई भेज देते हैं जहाँ पे भी आप हों, पाकिस्तान के अंदर अब्रॉड कहीं भी, बाहर भी जाती है मेडिसिन, बाहर पार्सल नहीं होती। कोई बंदा बाहर रहता है, उसका कोई रिलेटिव बाहर जा रहा है अमेरिका कनाडा, तो वहाँ फिर हम मेडिसिन पार्सल करते हैं। तो मैं पहली दफ़ा आया तब भी बड़ा खाने का एहतमाम इन्होंने किया, बहुत अच्छा। तो आज फिर अभी किन्नों में यहाँ के कोशिश करूँगा रास्ते में दिखाने के आपको, जो बाग हैं जो यहाँ लगे हुए हैं तो वो दिखाए हैं, दिखाऊंगा आपको। बहुत मज़ेदार है, फ्रेश है। इनके पाँव पे बस एक निशान है, वो जब ठीक हो जाएगा हम दोबारा इनका रिव्यू लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई और दवाई का मसला? नेक्स्ट दवाई रेगुलर खाएंगी आप? जी पक्की बात है। कितने दिन हो गए परहेज कर रही है दवाई से? अभी पेपर्स की वजह से ये सारे बहाने हैं। रेगुलर ले, रेगुलर 1 डोज मिस नहीं होनी चाहिए, 3 डोज डेली खानी है, एक ही दवाई है उससे ठीक है। लगाने के लिए तो नहीं कुछ किया हुआ है? नहीं लगाने के लिए तो कुछ नहीं, बस आपने मेडिसिन यूज करने के लिए। कुछ आखिरी आप जो कहना चाहें इस बीमारी के लोगों को या होम्योपैथिक से मुताल्लिक़ कुछ अपना रिव्यू कहना चाहें?
मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये सुन रखा था कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और गर्ल्स के लिए स्पेशली कि मतलब वो ये सोचती है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करवाते नहीं हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है और पता भी है कि मतलब अब मैंने यूज़ किया। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, लेकिन है। मैंने जब इनसे कांटेक्ट किया उसके बाद मैंने मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पिक्चर्स में भी दिखा दूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि विटिलाइगो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। विटिलाइगो का ट्रीटमेंट है, तो सबको मैं तो कहती हूँ कि ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो एलोपैथिक में भी मतलब जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह लोग अवॉइड करते हैं, तो होम्योपैथिक के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिन लोगों को भी विटिलाइगो है या फिर वो ये सोचते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। आखिरी बात जो डॉक्टर आयशा ने कही कि इसका इलाज है होम्योपैथिक में, मैं ये कहूँगा कि हर मर्ज़ का इलाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ऐसा कोई मर्ज़ नहीं बनाया जिसका इलाज ना हो। ये हमारी नालायकी होगी कि हम उसको ढूंढ नहीं सके, ठीक है ना। या जैसे डायबिटीज़ का अब शुरू हो गया है अमेरिका में कि उसका भी इलाज शुरू हो गया है। बहुत सी ऐसी अमराज हैं जिसका पहले नहीं था, अब शुरू हो गया है। इसी तरह हमारी नालायकी है कि हम इसको ना ढूंढ सकें। बाकी देसी माहौल में जितना आप रहेंगे बेस्ट रहेंगे। वाइट कपड़े पहने, चिकन का इस्तेमाल ना करें, मटन, बीफ, सब्जियां, दालें सब कुछ खा सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। इनको जो दवाई दी मैंने वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बेहतर ये है कि आप लोग क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, मुझे दिखाएं। हर विटिलाइगो की डिफरेंट मेडिसिन हैं, ठीक है। फीमेल्स की डिफरेंट है, मेल्स की डिफरेंट है। हाइड्रोक्रोटाइल है, आर्सेनिकम सल्फ है, सुरानियम है, इसके अलावा नेट्रम सल्फ है। इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करके फिर देनी पड़ती है मेडिसिन, तो खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और अच्छे से खाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं भी थैंकफुल हूँ आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लड़कियों के लिए तो स्पेशली ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब इस बीमारी से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए। नहीं, बस मैं आपको और शुक्रिया अदा करूँगा अगर आप रेगुलर दवाई खाएँ और एंड में एक रिव्यू और दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगले रिव्यू में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं।